माखन चोर भगवान की महाराज गोपियां सब उलहना ले जाकर के द्वार द्वार पर कहती हैं कि हे मैया, हे सुधा रानी, तुम्हारे लाला बहुत उत्पात मचा करके रखे हैं। सब बाल बाल सखाओं के साथ में घर में जाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, दही दूध इधर उधर गिरा करके बिखरा करके मटकी सटकी फोड़ कर चले आते हैं। मैया कहने लगी, अरे गोपियां, तुम सब बौखला तो नहीं गई हो? अरे हमारे घर में इतना माखन मिश्री दूध दही घी शक्कर सब भरा पड़ा है, मेरा कन्हैया तुम्हारे घर क्यों जाएगा? तुम सब झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गोपियां लड़ करके झगड़ करके कहने लगी कि देखो, इसको डांटने के बजाय सर पे चढ़ा रही है, ये बर्बाद हो जाएगा, नालायक बन जाएगा। डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन तुम अपने लाला का बहुत दुलार प्यार करती हो, इसीलिए नहीं डांट रही हो। जिस दिन हम लोग पकड़ करके लाएंगे उस दिन पता चलेगा तुम्हें। सब गोपियां लड़ते झगड़ते बड़बड़ाते अपने अपने घर को चली गईं। एक दिन की बात है, एक गोपी का घर खुला पड़ा था और वो गोपी कहीं काम से बाहर गई थी। ग्वाल बाल सगरे सखाओं ने देखा, कन्हैया ने देखा कि ये गोपी ये भाभी कहीं बाहर गई है, तो क्यों ना चल करके इसके घर में आज हम लोग माखन मिश्री खाएं। देख करके ताका झांकी करके और ग्वाल बाल सखाओं के साथ में कन्हैया घर में चले गए, प्रवेश कर गए। इधर उधर देखा तो माखन मिश्री नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो ऊपर टंगा था एक छीटा जिसको हम लोग सिकहर कहते हैं। छीटे में बड़ा सा बर्तन है, उसमें देखा कि उसकी चारों तरफ हल्का हल्का सा मक्खन लगा है। तो सब ग्वाल बाल कहने लगे कि आज का मक्खन इस छीटे पर टंगा है और अगर आ गए हैं मिलेगा नहीं तो ऐसे भूखो रहना पड़ेगा, इसलिए लाओ छीटे पर चढ़ करके और माखन उतार करके हम लोग प्रेम पूर्वक खावें। लेकिन अब छीटा तो ऊपर है, वहां कैसे पहुंचा जाए? तो बाल बालों ने कहा कि लाओ हम लोग पहले गोल बन जाते हैं। झुक झुक करके गोल बन गए, फिर उसके ऊपर चढ़ गए, फिर गोल बन गए, फिर उसके ऊपर चढ़ गए, फिर गोल बन गए। ऐसे करते करते ऊपर तक गोल बन करके पहुंच गए। उसके ऊपर कन्हैया को चढ़ा दिया सबसे ऊपर। जब सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े तो छीटा तो पकड़ लिया और जैसे ही हाथ उस मटके में डालना चाहते थे वैसे भाभी आ गई, खड़बड़ा गया सब। बर्तन जैसे खड़बड़ाया, जो भी नीचे सगरे ग्वाल बाल थे वो तो सड़ाक से भाग गए। अब कन्हैया पकड़े छीटा, सिकहर पकड़े लटके हैं, झूल रहे हैं। अब क्या करें, कैसे भाग जाए? अगर कि छोड़े तो नीचे गिरे, चोट लग जावे। अब ना छोड़ते बनता है न पकड़ते बन रहा है, लटके हैं। महाराज ये दृश्य उस गोपी ने देखा तो पहले तो हंसी आई, फिर गुस्सा हो गई। कहने लगी, देखो ये चोर आज पकड़ा गया, अब मैं इसे ले जा करके यशोदा मैया के पास में जरूर पहुंचाऊंगी और जब कहूंगी कि देखो ये चोर मिल गया है, ये चोर पकड़ा गया है, तब उन्हें विश्वास होगा। किसी प्रकार से सीढ़ी सामान बक्से पर चढ़कर कन्हैया को उतार करके कहने लगी, आज तुम्हें बहुत मार खिलाऊंगी। सबके घर में तुम चोरी करते थे, पकड़े नहीं जाते थे, जैसे कोई आता देखा भाग जाते थे। आज पकड़े गए हो, आज तुम्हारी खूब पिटाई होगी। महाराज कन्हैया सोचने लगे, लगता है सच में आज मुझे मार पड़ेगा, आज मैया के हाथों मुझे मार खाना पड़ेगा।
गोपी ने हाथ पकड़ा और धीरे धीरे लेकर के चल देती है। बंधुओं, वृंदावन का बहुत सुंदर रीति और रिवाज है। जैसे कोई गोपी अपने घर से, अपने महलों से अगर बाहर जाती है तो खूब लंबा सा घूंघट काढ़ लेती है। घूंघट डाल लिया और गोपी बड़बड़ाते हुए जा रही है कि चलो अभी तुझे मार खिलाऊंगी। कहने लगे माखन मिश्री कुछ मिला नहीं, आज ना जाए फंस गए, मार भी खाना पड़ेगा। चलती जा रही, बड़बड़ाती जा रही। आज यशोदा को भी पता चलेगा कि कितना नटखट है, चोर है गए वो है, सबके घर में जा जा करके चोरी करते हैं। महाराज, गोपी बड़बड़ा रही थी, कन्हैया को साथ में खींचे खींचे लेकर जा रही थी। तब तक कन्हैया ने देखा कि उसी का बालक थोड़ी देर पर दूर पर खेल रहा था। उसको इशारों से कन्हैया ने बुलाया, क्योंकि गोपी तो घूंघट डाल रखी है, सिर्फ आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है और कन्हैया तो सब देख रहे हैं। इशारों इशारों में उस बालक को बुलाया, गोपी के बालक को बुलाया, कहा यहाँ आओ। बालक दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कहाँ ले जा रही मैया, ये हमारी मैया तुम्हें कहाँ ले जा रही है। कन्हैया ने इशारों में बात किया कि माखन खिलाने के लिए, चलो तुम भी साथ में। अब वो भी चलने लगा साथ में। अब कन्हैया बोलने लगे कि अरे भाभी, अरे कहाँ मेरे ये नरम कलैया और कहाँ तेरे ये कड़े कड़े मजबूत हाथ, तू पकड़ रखी है मेरी कलैया, दुखने लगी है। अरे तुझे पकड़ना है तो दाहिने हाथ को छोड़ दे और बाएं हाथ को पकड़ ले। महाराज, कहा कि तू बड़ी निर्दयी है, निष्ठुर है। अरे मैं अभी 6 साल का बालक हूँ और तू कहाँ, तेरी ये कड़े कड़े हाथ वज्र के समान दुखने लगे हैं। अरे जरा इन हाथों को छोड़ और मेरे बाएं हाथ को पकड़ ले। महाराज, गोपी सीधी साधी गोपियां होती हैं बंधुओं, बहकावे में आ गई और जैसे ही कन्हैया के हाथ को छोड़ा, उसी के लाला के हाथ को पकड़ा करके, उसी के बालक के हाथ को पकड़ा करके कन्हैया तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। भागते हाँफते कांपते, बोलो लाओ बता दे भैया, बोल दे उसका नाम। भैया विशाल भैया जी के कर कमलों द्वारा ये भगवान की बाल लीला, माखन चोरी लीला में न्यौछावर हुआ 51 मुद्रे का। आपको कोट कोट आशीर्वाद है, मंगलमयी कामना है। भगवान भूख भंडार भरे, रक्षा करें, कल्याण करें। ऐसे ही आप दान करते रहें, कथाओं को सुनते रहें, भगवान की मूर्ति को मन में बसाते रहें। कोट कोट आशीर्वाद। महाराज हाथ को छुड़ा करते हाँफते कांपते किसी प्रकार से घर पहुंचे। तब तक धीरे धीरे गोपी भी इनके द्वार पर पहुंच गई और जोर जोर से बुलाने लगी, अरे यशोदा रानी सुनती हो। एक बार बुलाया, नहीं बोली। थोड़ी देर बाद फिर जोर से बुलाने लगी, अरे यशोदा रानी सुनती हो। यशोदा जी ने सुना कि कोई गोपी आई है द्वार पर, वो बुला रही है। फिर उससे संतोष नहीं हुआ, तीसरी बार बोल दिया, अरे यशोदा रानी कानों की बहरी हो गई हो, सुनो जरा, ये देखो करनी करतूत लेकर के आई हूं। महाराज यशोदा जी हड़बड़ हड़बड़ करके इसी प्रकार से द्वार पर पहुंची और कहने लगी, अरे गोपी क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही हो, बड़बड़ा रही हो, क्या हो गया है। कहने लगी कि देखो तुम बात नहीं मानती थी कि कन्हैया हमारा चोर है, देखो आज हम साक्षात सबूत लेकर के आए हैं। ये देखो कन्हैया माखन चोरी करके हमारे घर में खा रहा था, छींटे से उतार कर इसको मैं लाई हूं।
और ये पकड़ रखी हूँ, लो और संभालो, देखो कितना चोर है, कितना नटखट है। सब गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराता है, दही बिखेरता है। वो यशोदा रानी देख रही है, गोपी तो कन्हैया कह रही है और कन्हैया यहाँ है नहीं, ये तो किसी का बालक लग रहा है। यशोदा जी ने कहा, रे गोपी तुम बौखला तो नहीं गई हो, क्या कह रही हो कन्हैया कन्हैया। गोपी ने कहा, रे इतना भोला बहाली करनी मत सीखो, तुम बहुत अपने आप को बचाने के लिए हमारी एको बात नहीं मानती हो। अरे देखो तो ये कौन है। यशोदा जी ने कहा, रे तो तुहिन देख लो, अपना घूंघट तो उठाओ और देखो किसको लेकर के आई हो। अब भैया जैसे घूंघट उठाया तो देखा कि उसी का बालक उसके हाथ में है, कन्हैया है ये नहीं। अब क्या करे गोपी, अब ना बोल पा रही है ना कुछ कह पा रही है। कहने लगी कि सच में ये चित चोर, ये माखन चोर सच में अपनी लीला में पास है। कितना झूठ बोल करके छुड़ा लिया। और तब तक देखा कि पीछे से अंगड़ाई लेते हुए कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते हुए मैया के पीछे आ गए। गोपी देख करके कहती है कि अभी जब पकड़े जाओगे तब बताऊंगी वहीं पर। कन्हैया ने उनको बिलबिला करके हंस करके और कहा कि जाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो महाराज। गोपी शर्मिंदगी के मारे अपने घर को वापस चली गई। बंधुओं, माखन चुराने वाला कन्हैया अब चित्त को भी चुराने लगा है। सज्जनों, 6 वर्ष 11 महीने की आयु में सुंदर माखन चोरी लीला संपन्न करते हैं। उसके बाद में 7 वर्ष 2 महीने की आयु में गोवर्धन धाम की पूजा करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन धाम में सभी ग्वाल बाल सखा सुंदर सुंदर भोजन बना रहे थे। इंद्रदेव की पूजा करने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बन रहे थे। कन्हैया ने कहा, सोचा कि आज कौन सा महोत्सव है, कौन सा त्योहार है जो सबके घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे, बड़ी सुंदर सुंदर महक आ रही है। सज्जनों, जाकर के अपनी घरों में पूछने लगे कि मैया आज कौन सा उत्सव है, क्यों इतनी सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हो। मैया कहने लगी, अरे बाबू, अरे बालक, जा करके बाबा से पूछ लो, मुझे काम है, मैं अपना इस सब काम संपन्न करना चाहती हूँ, मुझे बकाओ नहीं, बोलो नहीं। कन्हैया जा करके बाबा नंद के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हे बाबा, आज कौन सा उत्सव है, ये सबके घर में क्यों इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। बाबा कहने लगे कि हे लाला, आज के दिन हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं, और जब हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं तब वो जल वृष्टि करते हैं। जब जल वृष्टि होती है तो हरी हरी घास होती है, खेतों में अनाज होता है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया समझाने लगे, कहने लगे कि अरे बाबा, इंद्र का तो कर्तव्य है, जल वृष्टि करना इंद्र का परम कर्तव्य है। अरे जो हो सके उसकी पूजा कर लिया जाए, लेकिन इतना मान सम्मान अच्छा नहीं है। हम लोग चल करके अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि उन पर हम लोग जाकर के बैठते हैं, वृक्ष से लकड़ी काट करके लाते हैं, कौवे हमारी जाती हैं, घास फूस चरती हैं, इसलिए आप चल करके गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन देव हमें सब प्रकार की आपदाओं से रक्षा करते हैं।
सगरे ग्वाल बाल सखाओं को बुला करके बाबा आनंद समझाने लगे, कहने लगे कि हे सखाओं, ये कृष्ण ये कन्हैया कह रहा है कि हम लोग चल करके गोवर्धन की पूजा करें। इंद्र का तो कर्तव्य है जल वृष्टि करना, इसलिए अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अपनी बैलगाड़ी को, अपने छगड़े को तैयार कर लो, सामग्री को उसी पे रख लो और हम सब चल करके गोवर्धन गिरिराज की पूजा करते हैं। जो भी व्यंजन बना था समस्त सामग्रियों के सहित बाबा आनंद, सगरे ग्वाल बाल, गोपियां, माँ यशोदा, कन्हैया, बलराम इत्यादि सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल देते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नहीं माने मोरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नहीं माने मोरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मोरे मनवा, ओ नहीं माने मोरे मनवा, ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी नहीं माने मोरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर भी ना माने।
करैया सतगुर की। मैं तो संतन ओ मैं तो संतन ओ मैं तो संतन में ओत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मोरे पुण्यवा। मैं तो हरी ओ मैं तो हरी दर्शन को जाऊं फिर भी नाय माने मोरे मनवा। मैं तो नाय माने मोरे मनवा नाय माने मोरे मनवा। गोवर्धनधारी भगवान की। महाराज सुंदर से झगड़े में सब सामग्री रख करके और सब सगरे ग्वाल बाल सखा गोवर्धन देव की पूजा करने के लिए चल पड़े। जैसे ही वहां पर पहुंचे सामग्री को रखा उतार करके पृथ्वी पर, वैसे इस दृश्य को जब इंद्र ने देखा तो वो कोप कर गए। कहने लगे कि देखो एक छोटे से नन्हे से बालक के बहकावे में आकर के और ये सगरे ग्वाल बाल बौखला गए, हमारी पूजा छोड़ दिया। इंद्र कोप करके मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ मेघों खूब गरज तरज के बरसो, इतना बरसो कि खूब बाढ़ आ जाए, ये सब कहीं रुक ना पावे, बैठने की जगह ना मिले। मेघ आए और खूब गरज तज करके बरसने। जब बरसात होने लगी बाल बाल सगरे घबराने लगे, कहने लगे कि हे बाबा हे नंदबा तो आप इस बालक के अपने बकाए में आ गए हो, यहाँ पर और बालक कुछ नहीं कर पाएगा। अब कितना कोप करके जल ऋषि कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जल बढ़ने लगा, जल का बढ़ाव बढ़ने लगा, इसलिए सब घबराने लगे। महाराज चारों तरफ जल ही जल भरने लगा, जल ही जल भर गया। सोचने लगे, कहने लगे कि अब क्या करें। अब सब लोग कन्हैया को कहने लगे कि हे कन्हैया अब तुम्हें कुछ कर सकते हो, तुम्हें अपनी लीला कुछ दिखा सकते हो। महाराज तुरंत कन्हैया ने एक पल भी देर ना करके
अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। और कहने लगी कि इसी के नीचे सब लोग आ जाओ, चाहे जितना जल बरसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे गिरिराज को छोटी उंगली पर धारण किए हैं। इंद्र खूब कोप करके वर्षा की। जब वर्षा करके थक गए तो देखने लगे कि ग्वाल बाल सब सुरक्षित हैं, कोई भी इधर उधर नहीं गया है। इंद्र को पता चला कि नारायण स्वयं अवतार धारण किए हैं और वो जो कहते हैं सगरे ग्वाल बाल सखा करते हैं। अपना प्रायश्चित करने के लिए कन्हैया के चरणों में आकर के रोने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपको पहचान नहीं पाया, आपके प्रति संशय हो गया। महाराज गोवर्धन की रक्षा की। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन सोचने लगे कि ये गोपियां सब हमसे बहुत प्रेम करती हैं और कहती हैं कि तू इधर उधर भटकता रहता है, कभी हमारे पास में एक साथ नहीं आता है, तो क्यों ना इन सगरी गोपियों को एक ही बार में दर्शन दिया जाए, एक ही बार में इनसे मिला जाए। बंधुओं, पुण्यवासी की रात, दिव्य छटा, उस रात में मेरे कन्हैया उस वृंदावन में एक सुंदर रास का आयोजन करते हैं। जैसे ही एक सुंदर जगह पर जाकर के कन्हैया ने अपने कर में मुरली लिया, मुरली को अधरों पर सजाए और मुरली की तान छेड़ी। मुरली बजने लगी। जैसे ही उस मुरली की धुन उन गोपियों के कानों में पहुंची, गोपियां बावली हो गई, उतावली हो गई उस मनमोहन से मिलने के लिए। कुछ गोपियां तो भोजन बना रही थीं, रोटी सेक रही थीं, रोटी की रोटी तवे पर छोड़ करके और चल पड़ी। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थीं, वो श्रृंगार करना भूल गईं। आंखों का काजल एड़ी में लगा लिया और एड़ी का रंग आंखों में सजा लिया, शुद्ध बुद्ध बिसर गई। कुछ तो अपने पति की सेवा कर रही थी, वो अपनी सेवा भूल गई। सब मदमस्त होकर के मार्ग भूल करके और रास में पहुंच गई। मेरे कन्हैया मधुर मधुर मंद मंद मुरली को बजा रहे हैं, गोपियों का मन लुभा रहे हैं। रास रचो है, 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 रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।
रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारे गन। सूरज नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा। बोलिए सांचे दरबार की कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी सरकार की। 8 वर्ष 1 महीने की आयु में मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर रास का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी गोपियां अपने घरों को छोड़ करके बेहोश मदहोश होकर यमुना की तरफ आ जाती हैं। और एक के साथ गोपी, एक के साथ कान्हा, ऐसे सब गोपियों के साथ कान्हा बन करके मेरे योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान सभी गोपियों के साथ में रास रचते हैं। और फिर 9 वर्ष की आयु में अंबिका वन गमन शल्य चूर्ण का वध करते हैं और उस वृंदावन धाम में सुंदर होली, फागुन के महीने में होली खेलते हैं। होली गोपियों के साथ में, फिर बालों के साथ में फिर एक सुंदर महामहोत्सव मनाते हैं। सगरे बाल गोपियां खूब सुंदर होली खेलते हैं। आइए, थोड़ा पुष्प है और हमारे जजमान जी आकर के थोड़ा सा होली खेलें। भैया इंद्रजीत मौर्य जी, कृपया मंच पर आकर के मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को पुष्पों की झड़ियां न्यौछावर करके होली खेलें। और ब्रज की होली खेल करके फिर हम लोग मथुरा गमन करेंगे, कंसवध तक का सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे। महाराज